कोर्ट ने रोक लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन है? हाँ, हमारे तो बाप दादा है नहीं सुप्रीम कोर्ट में, आपके भी कम ही होंगे। हाँ, मैं सारिका पासवान हूँ, आप मोहम्मद कैफ हैं, ये सम यादव हैं, कितने लोग हैं? हमारे लोग हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए? क्यों हम बार बार कह रहे हैं कॉलेज? चुनीलाल जी, आप बहुजन समाज से आते हैं, किसान, अकेला है, फिर भी 3 लड़कों का पढ़ाई, लड़की का पढ़ाई, ये सब कुछ बहुत कठिन काम है। अभी आप सारिका पासवान जी को सुनी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारा बाप दादा है, ऐसा ऐसा चीज सुनने को मिलता है। बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सवर्ण जाति का जज वकील अगर बैठा है तो उसमें तो सवर्ण का कोई दोष नहीं है। सारिका पासवान जी को सोशल मीडिया के बजाय अपने बाप दादा से पूछना चाहिए कि भाई हमारे पापा जी आप क्यों नहीं पढ़े? आप अगर पढ़े होते तो आप सुप्रीम कोर्ट में होते, हाई कोर्ट में होते, उच्च किसी पद पे होते। ठीक है। तो किसी का भी आप तभी बराबरी कर सकते हैं कि वो जिस लेवल में है उस लेवल का आप काम करें। सवर्ण जो है वो अपना जमीन बेच के मेहनत करके वो लगा है अपने बच्चों को पढ़ाने में, विदेश भेजकर या कुछ भी करके पढ़ाने में लगा है। आप जो है प्रवक्ता बना दिया गया। प्रवक्ता का मतलब होता है ज्यादा वक्ता, दिन भर जो दूसरे का बात करे उसी को पार्टी बना देता है प्रवक्ता। तो स्वर्ण को जपने के बजाय, स्वर्ण चालीसा के बजाय आपको तो पढ़ाई शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आप ये बताइए कि बिना शिक्षा का कुछ नहीं है, बिना शिक्षा का कोई बराबरी कर सकता है? किसी का हमारा दोष देके या किसी जाति का दोष देके आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, जब आपका बच्चा उस लायक होगा, जब आपका बच्चा उस लायक होगा तो अपने आप नौकरी ले लेगा ना, कंपटीशन में जाएगा, छीन के ले लेगा। तो आप दिन रात स्वर्ण चालीसा पढ़ते हैं, जो गाना निकला था कि हीरो न होला बाबू फोटो खिंचाएला से, तो दिन भर फोटो खिंचवाने से आप जज मजिस्ट्रेट तो बनिएगा नहीं। आप हाई कोर्ट में आपका आदमी नहीं है इसलिए फैसला आपके पक्ष में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में आदमी नहीं है पक्ष में नहीं आया, विधानसभा में आपका सरकार नहीं है तो कहिएगा मेरा काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं? इसमें दूसरे को क्यों कोसती है? आप अपने समाज को ठीक कीजिए, अपने बच्चे को ठीक, हम शुरू से यही बात करते हैं, अपने समाज को ठीक कीजिए, अपने बच्चे को ठीक कीजिए। आप ही में का कोई नेता आता है, किसी स्वर्ण जाति जो बड़े ओहदे का नेता है, वहां जाके अपना पीठ ठुकवा लिया, पैसा ले लिया, वो आदमी आप लोगों को जाके पढ़ा देता है और आप लोग उसके अनुसार वोट दे देते हैं। तो आप तो दिए अपने नेता को नेता समझ के, लेकिन वो कहां से हो रहा है, डील कहां से हो रहा है? तो आपका तो डायरेक्ट कुछ हुआ नहीं। तो आप लोग अपने समाज को पहले ठीक कीजिए, अपने को मजबूत कीजिए, शिक्षा में, हर चीज में। हम तो कहते हैं कि अगर आज आरक्षण ना हो तो आप लोगों के समाज का 2% भी नौकरी वाले लोग नहीं होंगे। नहीं होंगे, तो पढ़े लिखे कम है, पढ़े लिखे भी कम है। अभी भी अगर अब से आप लोग शुरू होइएगा शिक्षा पे तो कम से कम आपको 25 से 30 साल लगेगा लेवल में आने। तो आपको शुरू करने के बजाय दिन रात स्वर्ण का चर्चा, स्वर्ण अपने काम में है और आप अपना जो मूल समय है वो खराब कर रहे हैं स्वर्ण का चर्चा करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके। यही स्थिति था। देखिए, ये राजद के प्रवक्ता है लालू प्रसाद जी, चलाते चलाते पोथी पत्र जलाने का बात करने लगे, भूरा बाल साफ करने का बात करने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि समूल नष्ट हो गया आज के दिन में। तो जात पात के फेर में नहीं रहना चाहिए किसी भी आप पोस्ट पर। हम यही कहेंगे, जात कोई मायने नहीं रखता, आपका जो नेता है वो सब एक है, मिला हुआ है। आप अपने बच्चे को सुधारिए। अगर किसी का, आप जिस गांव में है उस गांव में बराबरी करना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि उसका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। आप अपने बेटा को टाइट करो कि भाई अगर तुमको ऐसा बनना है तो ऐसा मेहनत तुमको करना पड़ेगा। और बेटा के साथ साथ गार्जियन को भी कुछ अपना फैसिलिटी कम करना होगा, आमदनी कम है तो। अब आप दिन भर फोटो खिंचाइएगा, पैसा उसमें लग जाएगा, जबरदस्ती कोट कीजिए, पढ़ लीजिएगा, और क्या बोलते हैं आप गाड़ी ले लीजिएगा लोन पर, उसका किस्ती भरिएगा, बच्चों को ठीक से कोचिंग और पढ़ाई नहीं कराइएगा, आने वाले 50 साल में भी आप बराबरी नहीं कीजिएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। क्या ये बात हम गलत कर रहे हैं? हमारी आप बहुजन है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा को मुजफ्फरपुर भेजे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसलिए न पढ़ा रहे हैं कि कल होकर के नौकरी करेगा, हमारा समय बदलेगा, समय बदलेगा। पढ़े तो बदलेगा नहीं। आप चाहते तो तीनों बेटा को बाहर भेज दीजिएगा तो कम से कम 9 सीधे 50,000 15,000 क्या जरूरत है? पैसे कमाना है, फिर शिक्षा नहीं मिलेगा। पैसा कमाएगा तो शिक्षा नहीं मिलेगा। शिक्षा कराने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पैसा खर्च करेंगे। पैसा खर्च करेंगे
पढ़ाएंगे बच्चे को, अगर मुझे अपना बढ़ा के अपना जो भी मर्जी करे। तो इस स्वर्ण चालीसा छोड़कर सारे आदमी अगर अपने अपने काम में लगे और अपना बात करे, तो मेरा जहां तक मानना है कि ना ही कोई बटेगा ना ही कोई कटेगा, कुछ नहीं होगा। सरकार का काम है आना जाना, सरकार को हम आप चुनते हैं, वो फैसला लेगा, जो सही होगा वो लागू होगा, नहीं सही होगा उसके लिए आवाज उठेगा। धन्यवाद।